जब मन आए वो कहीं बसाए दे बस कहीं बसा दिल जाए। तब क्या करेगा भगाइबे ओके। क्या कुछ ऐसी बातें आ रही हैं? हाँ जी हाँ, धोखा तो ये सच बात है। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक, हाँ ठीक, उसको जाल में फंसाया गया यहाँ पर लाके। अच्छा, जो रायबरेली की औरत। हाँ, रायबरेली के। अपना यादव बना था, अच्छा ये प्रजापति है। अच्छा, वो लड़की जो है प्रजापति है और खुद बोला कि हम यादव जी हैं। यादव जी, राकेश यादव। राकेश। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम जौनपुर जिले में है और ये जौनपुर जिला एक ऐसा जिला बन गया है जहां पर आए दिन यहाँ पर कोई न कोई घटना घटती रहती है और हमेशा ये जौनपुर जिला सुर्खियों में रहता है, कभी क्राइम के मामले में तो कहीं प्रेम प्रसंग में। अभी आप लोगों ने देखा कि चमन ने जो है अपने पति को दफन कर दिया मुंबई में, और इसके बाद यहाँ पर इस समय जो सबसे ट्रेंडिंग और सबकी निगाहों में जो मुद्दा चल रहा है इस समय मिथिलेश का, यानी मिथिलेश की एक शादी पहले से हुई थी और दूसरी औरत आती है रायबरेली से। ये उनका यही हवेली है भैया, और इसी हवेली में पहले आप लोग देखते थे कि राजा महाराजा के पास 2 औरतें, 3 औरतें, 4 औरतें रहती थी, लेकिन ये जो मिथिलेश जी हैं ये इस हवेली में भी 2 औरतों को रखने का दम रखते हैं। और अपनी औरत के साथ साथ जो है रायबरेली से जो विधवा औरत थी उसके साथ जो भी संबंध बनाते हैं वो अपना एक बच्चा लेकर के आती है। और इस गांव में एक तरीके से अगर देखा जाए तो भूचाल आ जाता है, यानी कि यहाँ के गांव के लोग भी इतने अच्छे हैं कि कम से कम एक महिला है, जिस तरीके से सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाती है, एक नारी की सुरक्षा को लेकर के यहाँ के गाँव के लोगों में भी एक उत्सुकता है कि उस औरत को न्याय मिलना चाहिए। आप लोग देखिए घर के से अंदाजा लगा सकते हैं जो मिथिलेश हैं इसमें भी शायद 2-3 भाग होगा, और इस समय इनके घर पे ताला बंद है। हम लोग आए यहाँ पर और मुद्दा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जिस तरीके से सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा देखिए जो सिलबट्टा गांव में मसाला पीसा जाता है उनका रखा हुआ है, ये सामने मड़ई है और एक गांव का टटरा है। ये जान लीजिए जमाना इतना आगे चला गया कि टटरा जो पहले बूढ़े बुजुर्ग लोग टटरा लगाते थे, आज भी मिथिलेश के घर में टटरा है। सिस्टम तो इनका पुराना टटरा है, लेकिन ये आधुनिक में आ गए हैं भैया। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी भी रायबरेली से चली आई है, दूसरे जिले से चली आई है। बहरहाल दुखद इस बात का है कि जब से वो आई है इनके घर में इतना बड़ा भूचाल आ जाता है। पहली पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, आप लोगों ने तमाम वीडियो में देखा कि उनके सर पर पट्टी मलहम है। और दूसरी पत्नी भी जिद करती है कि मैं भी इसी हवेली में रहूंगी, मैं भी इसी हवेली में रहूंगी और पूरी जिंदगी गुजारूंगी, मर भले जाऊंगी लेकिन वापस रायबरेली नहीं जाऊंगी। तो इस समय मिथिलेश भी गायब हैं, मिथिलेश की पत्नी भी गायब हैं और वो भी बेचारे थाने का चक्कर लगा रही है कहाँ पर है कैसे है। बहरहाल जो कुछ भी हम यहाँ के थोड़ा सा गाँव वालों से भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा गांव है जहां पर एक बाहर से आई हुई औरत के लिए इंसानियत की वजह से सब लोग उस महिला के सपोर्ट में खड़े हैं कि उस महिला को न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा वो बेचारी विधवा महिला कहां पर जाएगी। क्योंकि यहां पर सिर्फ पुरुषों का ही नहीं औरतें भी उसके सहानुभूति जता रही हैं, और यही हमारे भारत देश की सभ्यता है। और ये जौनपुर जिला हमेशा से धार्मिक भी रहा है, ये किसी के साथ अन्याय भी नहीं होने देता है। आइए हम थोड़ा इन लोगों से जानने का जब रायबरेली से आवेल तो इस समय भाग जाने का। हाँ भाग कह रहे हैं कि हम साइगज मिलब। अच्छा, साइगज ना मिलन, मोबाइल स्विच ऑफ कैली हन। अच्छा अच्छा, तब यहाँ अच्छा वो औरत फोन कई के लगे आए रही हाँ? कि हम आवत है घर, आवत है तेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। कहन कि हम साइगज मिल रहा हाँ। तो ओकरे आवाज पहले भाग जान का दोनों प्राणी भाग जान कि अकेले भागे? दोनों प्राणी भागन। अच्छा दोनों प्राणी। अच्छा, दोनों प्राणी भाग जान। अच्छा, तब फिर वो यहाँ आवेल तो फिर काव कहाइल तो आवेले तब रह जाहले। अच्छा। तो मिथिलेश वो मार के भगावेले, दोनों लड़ाई करेंगे। अच्छा अच्छा, बिहान भर मिथिलेश बाबू आई जाए। हाँ। तो मिथिलेश बाबू काव कहीं उनसे कि तू ना रहे दे, नहीं के भगावत है, भगावत रहे। मारी मार करी कहीं या तो ही रहा या तो हम रहा। अच्छा, जो पहले वाले हैं। अच्छा, ये औरत के काव ना बजून रायबरेली साहब एक नाव ना जाए। अच्छा, नाव भी ना जाए। अब भाई थी कल 4 दिन भर आए, एक दिन यहाँ रात भर रही। हम लोग का दूर घर है, हम लोग मतलब यहाँ बराबर रही तो ना का नाम पूछियो से। अच्छा दादी, 4 दिन से आए तो कैसे खाद पियत बा? कैसे खाद पियत है? पहले दिन आए रही तो प्रधान खियाए रही। अच्छा, ओकरे बाद थाने पे रही रात भर। तो थाने पर सांझ के ओके गाड़ी पकड़ा दिन कहाँ गई कहाँ ना गई। अच्छा, लापता हो मैंने कुछ पता ना हो? नहीं, मोबाइल में चाहे जो कुछ आवे उसको ना बताए सके। हम लोग देहात का है, हम लोग बोले न पावा जाए, लेकिन जब देखा जाए तब लेकिन ऐसा अन्याय भा, ऐसा आज यही घरे में बा, बिहान वही घरे में हो पर वही घरे में ऐसे करत रही तो शेर रही कि सियार रही, ओकर मन पढ़े जाई ने। मन घटावे के नाते पब्लिक साथ देते। अच्छा, वह औरत के? हाँ, वही औरत के नहीं मिथिलेशवा के। अच्छा, जैसे आप का चाहते हैं, रहा कि नहीं रहा रायबरेली वाली? भाई रहा कर जन्म लड़का भा तो रहा वो
कहाँ जाई वो? जब ओकर आदमी ना हा, ओकर परिवार ना चाहता, तू जाई कहाँ? अच्छा विधवा का औरती है, अब आदमी मर गया हा, आदमी मर गया। आदमी मर गया हा। और का कहानी बतैले दादी, कभी उनसे बातचीत करनी जो रायबरेली साल औरतिया से? अब भैया हम इतना जाने, ये जाने थे कि 8 दिन पहले 8 दिन आए के रही है रायबरेली वाली, लेकिन हम लोग पता ना पाए है। अच्छा इससे पहले वो 8 दिन आ रहे क्या? हाँ। आए के रहल? हाँ, ये तो सुबह अपने बतावत रही है रायबरेली वाली। अच्छा कहा हम 8 दिन रहे, हमें कहा कि ट्रैक्टर लिया जा था, हमारे घर में टाई लगा, हमारे मनई मजूर लाग हैं, हमारे ट्रैक्टर लेवे के हमें पैसा दे दे, तू से पैसा मांगन तो ट्रैक्टर कहाँ गए? हमें झोपड़ी में बंद करके खाना दूसरे घर से आवत रहा। अच्छा और का? अच्छा वो 8 दिन पहले लाए हैं जो रखे रहे? हाँ रही 8 दिन अपने अच्छा आप तबे घर दुआरवा जान रही तबे आई गेले डायरेक्ट, नहीं कैसे आ पाओ? नहीं आ पाओ। वो 8 दिन एठिन रही है और खाना ओके दूसरे घर से खाना जा। अच्छा उस समय अपन मेहरारू हटाए दे रहे हैं? मेहरारू भाभी बना के रखे रहे। अच्छा कहीं हमार भाभी है। आप लोग समझिए कि नया खुलासा हो गया भैया, इसी हवेली में वो रायबरेली की महिला 8 दिन तक थी और साथ में जो उनकी पहली पत्नी है उस समय बड़ी भाभी बनी थी और बड़े शौक से उसको उन्होंने ठगा कि हम ट्रैक्टर लेंगे, हमारे घर हवेली है, टाइल्स लगने वाली है और यहाँ पर टाइल्स लगने वाला था और इस वजह से जो औरत पैसा वैसा रखी थी वो सब पैसा मिथिलेश ले लिए। जेकर जेकर मोबाइल पा रहा वो लड़के खुदे बताए, कुल बताए। अच्छा अच्छा और कुछ प्रमाण उमाण दिखावत रही हमरे साथे रहा तो हाथ रहे? मोबाइल में दिखाए, बहुत गंदी गंदी चीज दिखाए भैया। आप लोग के बहन बेटियां हैं, जी जी दादा, हमरो परानी है, इतनी उम्र समय बीत गया, हम ही कुल ना जाने, लेकिन वो कुल पूरी बुरी तरह से दिखाए। पूरे साथे मतलब कई दाग गलत 3 साल का रिकॉर्डिंग कुल कई के मोबाइल में दिए है। अब देखिए दादी जी हैं, सही बात है, कुछ बातें आतर होती हैं, लेकिन वो महिला उनका सारा वीडियो होती है। गांव वाले देखें, सब देखें, मर्द सब देखें। मतलब जो सीन वो दिखाई है वो दिखाने काबिल नहीं। हाँ वो महिलाएं देख सकती हैं और हम लोग तो नहीं देख सकते, हम लोग तो भाई बुजुर्ग हो गए हैं, जी, जी, ऐसे सीन नहीं देख सकते। जी जी कहते हैं कि कानून में अगर साबूत और जो कुछ भी है गवाह अगर मिल जाए तो उस परिवार को न्याय जल्दी मिल जाता है। वो सारे सबूत ले करके आई हो महिला, एकदम है, मोबाइल में उसके है। मतलब आम व्यक्ति उस वीडियो को देख नहीं सकता, ऐसा ऐसा सीन लेकर के आई। अब समझिए कि जो रायबरेली से आई है ऐसे नहीं आई है, पुख्ता उसके मोबाइल में सारे सबूत हैं। तो दादाजी जो है और कुछ कहानी इनकी बता रही थी कि इसको कब मिले, कहाँ से कैसे उठा इनके जाल में फंसी, ये हम नहीं जानते। अच्छा भाई ये रायबरेली के, हम कहाँ जौनपुर के, तो ये कहानी हम कैसे जानेंगे? जी जी जो बताएगी उतना नहीं जानेंगे, जो बताई उतना जान रहे हैं, जो प्रूफ दिखाई उसको देखे। अच्छा ये औरत जो भाभी बनी? हाँ और ये अपना का मेरी भाभी है और कुल्लू टार के ऊपर खाई के रटनी में लिया सरवा 4 घंटे ले लिया जा रहा। अच्छा वहीं छोड़ के हट लिए। अच्छा 60 साथ में लेकर के आया? हाँ वहाँ से लिया के आया, यहाँ छोड़ के हट गया। वहीं छोड़ करके हट गया। और पत्नी को भी बुला लिया आपने? हाँ हाँ। और जैसा कि कुछ पोल खुल रहा है कि 8 दिन पहले भी यहाँ पर आकर के 8 दिन रह चुकी वो थी। साहब आ रही अंदरूनी रही, अब हम लोग की जानकारी ना रही, लेकिन आ रही ये मालूम बात को। कुल मिला जुला करके धोखा मिथिलेश ही उसके साथ कर रहा है। बहुत काफी धोखा दिया ना, हम लोग ज्यादा मूड खराब बस हुआ। अरे भाई किसी की बच्ची होती है। जी 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 वहाँ से चल के आए तेरे साथ, सारे यहाँ से आके छोड़ दिया पाने। जी जी। सबसे बड़ा कुछ अपना यादव बना था। अच्छा ये प्रजापति है। अच्छा वो लड़की जो है प्रजापति है और खुद बोला कि हम यादव जी हैं। यादव जी, राकेश यादव। राकेश यादव नाम? अच्छा वहाँ पर राकेश यादव नाम रखा था, नाम है मिथिलेश। हाँ दादाजी क्या कुछ बताइए। वो जो लड़की है वो बता रहे हैं कि वो उसके साथ मिथिलेश धोखा किए यादव बन करके, क्या कुछ ऐसी बातें आ रही हैं? हाँ जी हाँ, धोखा किए, सच बात है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक, हाँ ठीक, उसको जाल में फंसाया गया यहाँ पर लाके। अच्छा जो रायबरेली की औरत? हाँ रायबरेली के धोखा देकर लाया गया है। हाँ अच्छा दादाजी जैसे और उसकी सही इंक्वायरी हो शायद। जी हाँ जी। जैसे और कोई गांव होता तो लोग जो है मिथिलेश का पक्ष लेते, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है एक इंसानियत मानवता की, वो भी किसी की बहन बेटी है जी। तो इसके लिए पूरा गांव जो उसके साथ खड़ा है। हाँ जी है पूरा गांव साथ जी हाँ। इज्जत पर क्योंकि बहन बेटी है ना वो। जी जी किसी की भी हाँ बहन जी, बेटी के जैसे साथ हमारी ऐसा- हो या दूसरी की हो। जी जी ठीक। ये देखिए दादाजी हैं, इनको भी उस बच्ची से सहानुभूति है। यहाँ पर देखा गया कुछ वीडियो में ऐसा कि मारपीट होता है उन लोगों में काफ़ी, जो औरत लड़ जाती हैं, जो पहली औरत हो रहने नहीं दे रही है। हाँ
तो इसके लिए आप लोग कुछ समझौता बना रहे हैं कि क्या होना चाहिए? तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग सहयोग दे रहे हैं उसका, उसके साथ खड़े हैं। हाँ तो सहयोग दे रहे हैं जी, कि सही का सहयोग दे रहे हैं। जी जी हाँ, क्योंकि उसको धोखा दिया गया ना, उसको धोखा दिया गया। हाँ, क्योंकि जो धोखा देकर लाए। आप लोगों ने एक फिल्म देखा होगा जुदाई अनिल कपूर की, उसमें भी पैसे की लालच में उनकी जो पहली पत्नी होती है, दूसरी पत्नी जो करोड़पति थी, लाखों करोड़ों रुपए उसको देती है, अपने पति को एक तरीके से गिरवी रख देती है, बेच देती है। सेम वही जुदाई फिल्म की कहानी यहाँ पर भी है। उनकी जो पहली पत्नी है, जो पत्नी थी यानी जो विधवा रायबरेली की औरत है, उसके साथ धोखा करती हैं। उसका जितना पैसा होता है भाभी बन के कहती हैं कि तुम उसकी पत्नी हो, जो भी है इनकी मदद करो। मदद करो, ठीक है। तो यही जो है इस तरीके से जो कुछ भी है बहुत ही बड़ा जो है साजिश जाल इन लोगों ने रचा है और इस मामले की कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक प्रशासन के लोग उसका साथ दे रहे हैं जो रायबरेली से आई है, क्या उनका नहीं, यहाँ रवैया? से थाने से नहीं हुआ कुछ, उसका निर्णय नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, थाने से नहीं हुआ, वो जौनपुर में है। जी जौनपुर में है, वो देखिए क्या होता है। एसपी के यहाँ है वो। अच्छा, थाना नहीं साथ दे रहा? थाना इसका साथ नहीं। अगर थाने वाले चाहते तो उसको पल भर में न्याय मिल जाता है, यहाँ पर कोई उसके साथ कुछ नहीं कर पाता। आप भी जो है क्या चाहते हैं इस मामले? नहीं, हम भी चाहते हैं न्याय होना चाहिए जी हाँ, हम भी चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए वो लड़की के साथ में। जी हाँ एकदम हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वहाँ पर तो बोले हम राजा बाबू हैं और यहाँ पर एक झोपड़ी भी नहीं है। झोपड़ी है तो उसको भाई, झोपड़ी है लेकिन उसको भाई लड़की को न्याय वो समझे ना। जी हम लोग तो तैयार हैं। जी हाँ, हम लोग तो तैयार हैं। मतलब जो जमीन है उसका यहाँ जो हम लोग लायक है, हम लोग करने के लिए भाई हिस्सा तैयार हैं। हाँ, आप लोग बिल्कुल एकदम सहयोग में हैं उसके। सहयोग में है भाई, जहाँ सत्य है भाई, न्याय है तो न्याय है। जी जी जी। हाँ, कहते हैं जनता जनार्दन होती है। अगर इतनी जनता उस महिला के साथ है तो उसको न्याय तो मिलना बहुत ही जो है जल्द न्याय उसको मिलेगा। मीडिया भी जो है बात बराबर इस मुद्दे को उठा रही है उस महिला के लिए, क्योंकि इन लोगों में इसलिए सहानुभूति है कि उतनी दूरी से एक बेटी आई है, किसी की भी बहन बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, ताकि एक मिसाल बने कि दूसरा कोई एक पत्नी के रहते ताकि दूसरी महिला के साथ धोखा ना करे। बस वही बात है। अच्छा, इसीलिए आप लोग परेशान हैं। जब ये जलील होगा तब इसको समझ आएगी, ताकि दूसरा आदमी ऐसा कांड न कर सके, ऐसा कांड नहीं करेगा। अच्छा, कौन सा काम करता होता है मिथिलेश? ये तो मुझे जानकारी नहीं कि कौन सा काम करता। दिल्ली बम्बई करता है जी। बम्बई करता है कि वो क्या नाम है, ये कहाँ की थी लड़की? रायबरेली। रायबरेली था। कहाँ था उसका कोई भेदभाव? अच्छा, कुछ पता ही नहीं को क्या करता था, क्या नहीं करता। कोई काम ही नहीं करता, वो खाली 420 करता है यही, बस इससे उससे अपना फंसाता है वो, और का वो कोई काम नहीं करता। और खेत पे सब बेच डाला उसने। अच्छा, खेत बेच दिया? खेत वो सब बेच दिया उसने। उसके पास नहीं, केवल अयासी करता है। अयासी करता है। ये दादा सुने रहा है कि राजा रोकर 999 जहाज डूब गई। वही लाइन है उसकी। खेत जो दो चार बिस्सा था सब बेच डाला उसने। जब 999 जहाज डूब गई भैया वही चीज में तो इनका राम राम पैसा भी लेता है, इज्जत भी उसकी ले लेता, दोनों ले लेता है। ये भैया कहन कि धन धर्म दोनों जो है मिथिलेश बिगाड़त हैं तो ओकर सजा भोगी के मजा अपना लेते हैं तो सजा के लेकिन फिर फंसी है ना जी इसी नतीजे में फंसी। जी जी। अरे दूसरे का मकान अपने ससुराल का मकान दिखा के देखिए, मेरा मकान है। अच्छा, ससुराल का मकान दिखा दिया। और हमारे भाई हैं जो उनका औरतिया ये कहे कि हमारा भौजाई है, कहा वो ट्रैक्टर लिए हैं, वो ट्रैक्टर में पैसा चाहिए, थोड़ा मदद करो। जी जी जी। पहले झाड़ू लगाने में लगता है, बोला था उससे कि 1.5 घंटा हम मकान में झाड़ू लगाने में लगता है। ये तो वही हाल हो गया। पहले जो शादी वादी में कुछ लोग कहते थे कि बाबू साहब पे दिखाई दे खेत की, जितना दिखा दो कुल हमरे है, वही तरीके से चूतिया बना दे 1.5 घंटा उसी तरह से। तो भैया ये वही घर है जहाँ पर 1.5 घंटा झाड़ू लगता है। उस औरत से बोले हैं तो देखिए ये वीडियो जो है हंसी मजाक का खेल नहीं, लेकिन और औरतों के लिए भी सीख है कि पहले उसके बारे में जान ले कि उनके पास कितनी बड़ी हवेली है, मिथिलेश की तरह हवेली है या क्या है। और इसी तरीके से अगर जाल में फंसती रहेंगी तो आज जिस तरीके से रायबरेली की लड़की है धोखा खा रही है, कोई जरूरी नहीं है कि इस तरीके से शरीफ हर गांव में लोग मिल जाएंगे। यहाँ के गांव के लोग इतने शरीफ हैं, इतने महान लोग हैं कि एक बेटी अगर बाहर से आई है, अतिथि देवो भव, यहाँ की संस्कृति रही कि अगर कोई बाहर से आता तो उसे देवता समान पूजा जाता है। आज पूरे गांव के समाज के लोग वही फर्ज अदा कर रहे हैं, न्याय के लिए जो है लड़ रहे हैं। बहरहाल और भी लोग हम थोड़ा उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे।
क्योंकि देखिए ये जो घटना है हल्की घटना नहीं है। ये जो जौनपुर की घटना है पूरे अगर देखा जाए पूरे भारत में एक मुद्दा बन चुका है कि रायबरेली से जौनपुर एक औरत आती है और पहली उसके पास औरत थी और इसके बाद जो है यहाँ पर आने के बाद 4 दिन से भूकंप आया हुआ है। पूरे गांव के लोगों की नींद उड़ गई है और इसमें हर कोई परेशान है। गांव में एक बार हल्ला मच गया। हल्ला मच गया पूरे गांव में। क्या हल्ला होता है कि एक औरत आई है? एक औरत आई है, रायबरेली से आई है, कोई मिथिलेश है, असल में उसका नाम भी मिथिलेश है। वहाँ दूसरा नाम बताता राकेश यादव। वहाँ पर राकेश यादव हाँ। तो यहाँ आके मिथिलेश मिला, वो भी वहाँ यादव था, यहाँ चमार। हाँ, यही सब हो रहा था। अच्छा, वो लड़की प्रजापति की हाँ, प्रजापति। और जैसे उससे जातिवाद भी धोखा की और जैसा बता रहे थे हमारे पास जमीन किस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, धोखा किया है, उसकी इज्जत के भी साथ खेला। बता रहे हैं कि एक बच्चा भी लेकर के आई बच्चा भी लेकर आई है बच्चा है 1-1.5 साल 2 साल और ढेर सारे प्रमाण भी दिखा रहे हैं। बहुत कुछ दिखा रही है। का चाचा कुछ कहा था इनका? ना है ना, हम कह चुके जो कह रहा जो सब जनता कह दिया वही हम भी कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई देखिए यहाँ पर जो है जब पुरुष लोग इतना सहयोग कर रहे हैं, दादी जी आप सब थुकाव कहे चाहती हैं, थोड़ा देखा जब मन आए वो कहीं बसाए दे बस कहीं बसाए दिल जाए तब क्या करबा भगाइबे ओके। जो न्याय दे कैसे रही हैं दोनों एक साथे अरे दादी? अपन बनई ले घर हाँ? अपन घर द्वार बनई ले जियते माछी के घोटल पहली महरुआ रहाई दे लंड बाग जान वैसन माने हाँ? अरे जहर देख मारी के मिथिलेश के हां निकला हुआ जहर देख मारी ना हमार मन से तो धन के पार मारो। अच्छा का तो हो समय के समय में दादी कहियो ऐसन भला कि कोनो मेहरारू भागो के आइल हल हो? नहीं भैया नहीं इकुल का होत बा दादी आज का? गलत होता ही रह ठिकाना नहीं मेहरारू रखे पैरुख बन के। आइए जो है देखिए इस गांव के पहलवान जी है, थोड़ा हम इनसे बात करेंगे क्योंकि देखिए ये मुद्दा जो है अगर देखा जाए पूरे भारत में चल रहा है कि रायबरेली से आती है एक महिला, वो भी जौनपुर जिले में। ये वही जौनपुर जिला है जो बराबर सुर्खियों में रहा, कभी अनुराग हत्या को लेकर के, कभी डबल मर्डर को लेकर के, कभी ट्रिपल मर्डर को लेकर के, कभी चमन को लेकर के। तो इस समय अगर मुद्दा देखा जाए तो मिथिलेश जो है एक लड़की से प्यार करते हैं, वो भी रायबरेली की एक विधवा औरत थी और वो अपने बच्चे को लेकर के आती है। पूरे गाँव में हड़कंप मचा हुआ है। चाचा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवेंद्र प्रताप। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके गाँव में? अब देखिए यही हो रहा। अब क्या बताएं, जो अब यहाँ गाँव इसी दशा यहाँ की है। लोग कुछ लोग उसके पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। अच्छा, ज़्यादा तो लोग पक्ष में हैं, खाली कुछ कम लोग विपक्ष में हैं। जी हैं जिसकी माँ बहन बेटियों की इज्जत होती है, जिसे मान सम्मान उनको बिगाड़ो, उसको आप रखो यहाँ। जी फर्ज तो यही कहता है। और देखिए नहीं, ये गांव की दूसरा देखिए ये स्थिति में कहेंगे मोदी जी बड़ी व्यवस्था की है, कोई सबका पक्का मकान बताए, उसको बाद तो मरा ही रहे नसीब है। जी हैं क्या स्वच्छता है मोदी जी आप भी लपेटे में आ गए हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि 2025 तक सबके घर पे छतें होंगी, लेकिन ये जो मिथिलेश बेचारे 2-2 पत्नी रखे हैं, इनके पास बेचारे की केवल एक पन्नी सन्नी है, उसमें अगर बैठ जाएंगे तो रात भर पूरा बैठ के बिताना पड़ेगा। नहीं, यहाँ के गांव के रास्ता देखिए न, गली गुच्ची में तमाम कचरा भरा, कोई आने जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, कहेंगे हर जगह स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, तो सब स्वच्छ हो गया। सोच बताए कौन स्वच्छ हुआ यहाँ? ये तो बाकी मिथिलेश के जोन बा, पहली बात उन्हें जोन हवेली बा। हाँ। लेकिन जब इतना बड़ा हवेली रहा बेचारे 2 मेहरारू कैसे रख ले हैं? जौनपुर में देखा चमन ने जो अपने पति को टाइल्स के नीचे दफना दिया। आजकल क्यों ऐसा हो रहा है कि ये पत्नी कुछ आ रही है, ऐसी घटनाएं क्यों आजकल घट रही हैं? थोड़ा सा आप अपना अनुभव बताइए, हमारे समाज को संदेश दीजिए। नहीं भाई, ऐसा है यह प्रक्रिया। देखिए सबसे पहली बात तो जिसके माता पिता जो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, जी, सबसे बड़ी चीज तो संस्कार होती है। जी शिक्षा होती है। वह शिक्षा नहीं दे पाए, जब उसको कहते जैसे माँ जैसे बाप वैसे पूत, जैसे माई वैसे दिया, जैसे काकर वैसे दिया। तो जो संस्कार माता पिता ने दिया होगा वही आज संस्कार है। और क्या है जी, अच्छी शिक्षा दी होती, अच्छा संस्कार दिए होते, अच्छा ज्ञान होता, अच्छे समाज में डोलते बोलते। जी हैं जी। तो सबसे बड़ी चीज तो वह समाज अच्छा नहीं अटेंड किए।
अपने परिवार को अच्छे समाज में बैठाए होते, उठाए होते, शिक्षा दिए होते, तैयारी करते, IAS करते, PCS करते, IPS करते, क्या यहाँ से क्या दें? इनके वंश में भी उनके जो पिताजी थे, क्या वो भी कभी 2 पत्नी उतनी रखे थे क्या? हाँ, वो भी रखे थे। ऐसा है? अरे वो भी क्या कहते, चले गए बेचारे कहीं इधर उधर ढुक रहे थे, तो अभी पत्नी दूसरे की चली गई, फिर वही पत्नी ले आकर फिर ये लिया है। हाँ। यानी कि इनका इतिहास है, जैसे इन्होंने बताया कि बच्चों मतलब पिता का जो संस्कार होता बच्चों पर आता है। कहते हैं कि खेती बाढ़े अपने कर में और पुत्र बाढ़े माता पिता के धर्म में। तो माता पिता का जो किया हुआ चीज है वही जो बच्चों पे संस्कार डाल रहा है। यानी जो मिथिलेश के पिताजी थी वो भी जो है इसी तरीके के थे। अरे बता रहे सब खेत गृहस्थी बेच दिए। हमारे पिताजी प्रधान थे, उनको पट्टा दिए 9 बीघा जमीन, वो भी जमीन बेच कर सब खा गया। तो अगर मोदी जी उनको पैसा दिए, हो सकता पैसा भी दिए हो, घर नहीं बनवाए हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन अगर अगर आप- नहीं बनवाए तो विभाग उसको कर्मचारी उसको इंक्वायरी करे, या करके कोई कर्मचारी आज तक अभी नहीं करे गाँव की क्या व्यवस्था है, गाँव की क्या यहाँ की जो LMC का प्रेसिडेंट है वो काम करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, इसको देखना चाहिए गांव में। जी कहेंगे हमारे सब अधिकारी सब जगह हैं। कहीं न कहीं से देखिए यहाँ पर बरसात का सीजन है, यहाँ के लोगों का वो भी दुख इसी में जाहिर दे रहा है। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि उनको 9 बिस्से जो पट्टा जो है दिलाए थे और उसको भी बेच करके खा गए वो लोग। तो मोदी जी का 1 लाख 2 लाख भी काम नहीं आएगा, वो झोपड़ी की झोपड़ी रह जाएगी। कहीं न कहीं से उनका संस्कार जो है इस बात को प्रेरणा दे रहा है। यहाँ एक एक रास्ते ऐसे 25-25 30-30 साल तक वैसे पड़े हैं, जब खड़े कोई आज तक रिपेयर नहीं हुआ। आज ये पैदल जाने में दुर्लभ हो गया रास्ता। जी तो पूछिए ही मास्टर साहब से, देखिए वहाँ जाने के लिए कितना रास्ता दयनीय दशा है। कहीं न कहीं से देखिए इन लोगों के जो सुर्खियों में एक प्रेरणा ये भी है कि रायबरेली से अगर महिला आई है तो हो सकता है मीडिया के माध्यम से बात जाए, हो सकता है इस गांव का सुधार भी हो सकता है। अच्छा, जो महिला आई है 4 दिन से, तो यहाँ पर आए दिन झगड़ा झंझट और किस तरीके से आप लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? ऐसा है, हम वर्तमान में यहाँ मौके में नहीं थे। अच्छा, हाँ क्या सुने जैसे कैसे? यही आप लोग सुने तो मैं तो चला आया देखते हुए। अभी तक यहाँ पर आए नहीं थे आप, तो क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए उसमें? भाई जो होना चाहिए न्याय होना चाहिए, और क्या जय यथा उचित जो हो न्याय हो। भाई न्यायपालिका क्यों बनी? बाबा साहब ने संविधान बनाया, आरक्षण दिया, अधिकार दिया, स्वच्छता दिया, महिलाओं को अधिकार दिया, कम से कम उसको अधिकार मिलना चाहिए। उसका अधिकार मिलना चाहिए, का कहना है। और इस तरीके से देखिए पूरे गांव का यही कहना है कि उस महिला को न्याय मिलना चाहिए, उस महिला का जो भी हक है उस महिला का हक मिलना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।